अस्सलाम वालेकुम। आपा पर जब पहली बार टेस्टिंग टाइम आया और आपा जेल गई तो एक अफरा तफरी का माहौल था और किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा था कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए। आपा के खानदान के 32 अफराद रूपोश हो गए, ना एमई का पता, ना डीएसए का पता, ना एम्प्लॉइज का पता। लोग करें तो क्या करें। जब मैंने एक दो ऑडियो सुना तो बात मुकम्मल तौर पर मेरी समझ में आ गई कि ये लैंड माफिया लोगों का काम है और दुश्मन इतना ताकतवर है कि उसने एक खानदान के 32 अफराद के खिलाफ एफआईआर करवाया, जिसमें एक 6 साला मासूम बच्ची भी शामिल है। अब एफआईआर करवाने वाले ने करवाया, वो समझ में आती है, लेने वाले ने कैसा लिया। तो इससे दुश्मन की ताकत का मुझे मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो गया और इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होगा। अब जिस पर उसने हाथ डाला था वो भी कोई मामूली हस्ती तो थी नहीं। आपा भी अरबपति थी, आपा के भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स थे, बिजनेस बैकग्राउंड्स था, इतना बड़ा अंपायर की डायरेक्टर थी। तो जब उसने उस लेडी के साथ में इस तरह से किया है तो अपनी क्या हैसियत और अपनी क्या हकीकत। ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कोई सोशल बैकग्राउंड था, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कोई मैन पावर था। उसके बावजूद मैंने ये इरादा किया कि मैं किसी भी तरह इस कंपनी को रीबिल्ड करूंगा। अल्लाह मेरा मददगार है। मेरे इस इरादे में मैं कहाँ तक कामयाब हुआ या कहाँ तक नाकामयाब रहा, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन मेरे इस अहद के बदले में आपा अगर मेरे कदमों पे करोड़ों रुपया भी बिखेर देवे तो भी मेरे इस एहसान का आपा बदला नहीं चुका सकती। आज मेरे घर में फाके की नौबत आ गई है और आपा ने मुझे सरेंडर में डाल दिया। और दावा करती हैं कि मेरे बुरे वक्त में अगर किसी ने मुझे एक गिलास का पानी का भी पूछा तो मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कौन से इंस्टीट्यूशन से आलिमा बनी है आपा? आप के सच्चे अंसार में और आस्तीन के सांपों में जो आपको रोजाना डस रहे हैं, आप फर्क ही नहीं समझ पाती। दुश्मन को कमजोर मत समझो आप। आज
इंतशार का रास्ता छोड़ो और अमन का रास्ता इख्तियार करो। यही हमको हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज भी हम आपके दुश्मनों को और कंपनी के दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। सिर्फ हमको आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन की साजिशों को नाकामयाब बनाना में ही हम सबकी भलाई है। तो आप इंतशार का रास्ता ख़त्म करके अमन का रास्ता इख्तियार करो, ताकि हम सब कामयाब हो जाए। अल्लाह हाफिज़।